देखो बेटा ध्यान दो, हाँ देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ नहीं, ये नहीं हुआ था। देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर क्या दिया गया गिवन, ध्यान से समझना। जो गिवन दिया गया है, गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी, समझ गए ना। पी क्यू पैरेलल एस टी क्या है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि वो लाइन जो यहां पर 90 डिग्री बनाए परपेंडिकुलर, और प्लस यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो, कोई इंटीरियर एंगल भी हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल लाइंस हो जाते हैं, ठीक ना। अब यहां से अगर हम लोग ध्यान समझे तो पी क्यू पैरेलल एस टी दिया गया है, एक गिवन जरूर लिखना है, ध्यान देना है ना। इसके बाद यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर जो एंगल आपको दिया गया है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री है ना, और एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। आपका इस पे भी नंबर है, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाता है, समझ गए ना। तो इसको आपको लिखना है। सेकेंड चीज ये तो हो गया। अब यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल क्यू आर एस। अगर आप एंगल क्यू आर एस देखो तो आपका यहां पे जो एंगल क्यू आर एस है वो एंगल देखो यहां पर है, ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन देखो एनसीईआरटी ने कुछ हिंट दिया है, क्या दिया है, यहां कह रहे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एसटी, एसटी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक ना। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि हमें ये पता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, जो अगर इसके जो पैरेलल करेंगे तो ये लाइन तो आपस में इसके भी पैरेलल हो जाएगी। बात सही है गलत है, अगर ये लाइन पैरेलल होगी, फिर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस चीज को, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तब क्या होगा, ये वाला एंगल कोई इंटीरियर एंगल हो जाएगा, फिर अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहां से इसको हम लोग आसानी से यहां फाइंड कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अब देखिए, अगर मैं यहां से एक बात ध्यान समझिएगा, ये पहले लाइन यहां हमने ड्रॉ किया एसटी के, तो आपका ये कोई इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन फिर ये वाला एंगल अगर देखें तो ये पूरा आपका, अगर इतना ले चलेंगे तो आगे इसको ले जाएंगे, अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म करेगा। लेकिन इससे बड़ी हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से भी एंगल देखो, यहां से भी ऐसे पार्ट को भी हम लोग ड्रॉ कर लें। सही बात है नहीं बात है, जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी देखो कोई इंटीरियर एंगल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि पूरा ही पैरेलल इसके है। तो ये कोई इंटीरियर एंगल यहां से हो गया, और यहां से कोई इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल आपको मिल गया, ये आप निकाल लेंगे 180 से। तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, जो एनसीईआरटी ने हिंट दिया गया है उसको ना लिख करके हम अपना एक नाम दे दे, इसको अलग से पूरा नाम दे दे। इसको नाम क्या दे दे, पूरा, इन्होंने क्या कहा है, एसटी ड्रॉ करना है पॉइंट आर से, ठीक है, वही कहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से हम लोग एसटी को ड्रॉ करते हैं आर से थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, यहां से नाम वही है। ऐसा ना करें यहाँ पर आर पे जो थ्रू हो जाए, यहाँ पर वो नाम हमने ड्रॉ कर दिया एसटी। अब ये कंट्रेक्शन हमें लिखना भी है, ऐसा नहीं कि यहां कर दिया नहीं लिखा तो फिर नंबर हाफ नंबर कटने का चांस भी रहता है।
तो यहां लिखिए कंट्रैक्शन लिखेंगे हम लोग। कंट्रैक्शन क्या होगा अपना शॉर्ट फॉर्म, यहां लिखेंगे हम लोग एस टी पैरेलल। अच्छा यहां से कह रहा है कि एस टी पॉइंट आर से, तो यहां तो एस टी दिया गया, यहां क्या लिखा जाए जी एफ ई लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए यहां से एफ ई, कोई दिक्कत नहीं यहां से। तो एस टी पैरेलल किसके हमने ड्रॉ किया, एस टी पैरेलल हमने किया एफ ई के। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? एस टी के पैरेलल हमने क्या ड्रॉ किया, एफ ई। एक चीज आप जानते हो, अगर यही दिमाग में रख लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या, अगर छोटी सी लाइन ये पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन हमने ड्रॉ किया तो आपस में दोनों पैरेलल है, पता नहीं पता है? इसको अगर मैं छोटा करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका छोटा पार्ट भी इससे पैरेलल है, ये आप जानते रहना। इसका बहुत छोटा पार्ट बस पॉइंट ना होने पाए, इतना भी मैंने रखा तब भी ये पैरेलल है। कितनी बढ़िया रामायण सुन रहा, देखो इसको नींद आने शुरू हो गई। नहीं ये विनायक को है ना, विनायक ध्यान दो बेटा। क्या तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? नींद तभी आ रही जब तुम पॉइंट हट के कहीं कुछ सोच रहे हो। तुमको पढ़ाया क्या जरा पता चल रहा है ना? पैरेलल क्या होता है पता चल रहा है, नहीं चल रहा है? एक छोटी लाइन बड़ी लाइन उसके पैरेलल है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, आप कहो सोचोगे कि सर इतनी छोटी लाइन इसके पैरेलल, हाँ पैरेलल पूरी लाइन पैरेलल हो जाएगी। और ये पैरेलल अगर मैंने ध्यान समझना, ये पैरेलल अगर इसके मैंने ड्रॉ किया हूं, क्या ये पूरा पैरेलल इसके नहीं है? है। ये भी जानते हो कि छोटा पैरेलल तो बड़ा भी पैरेलल होगा यहां से, सही बात है ना? तो कहने का मतलब यहां से इस तरीके से आपने क्या किया, एस टी पैरेलल किसके कर दिया आपने, एफ ई पैरेलल कर दिया आपने। अगर आपने ये पैरेलल किया है तो एक चीज यहां से आपको मिल जाएगी, क्या यहां पर एंगल आप लिखेंगे, एंगल आर एस टी लिखे या एंगल टी, वैसे यहां पे एंगल आर एस टी दिया गया तो वही लिखना, तो अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना, समझे ना? अगर वहां पर नहीं दिया गया होता तब आप एंगल टी एस आर लिख देते, लेकिन जो उन्हें दिया है बुक ने, पहले आपको लिखना है। तो यहां क्या लिखोगे, एंगल आर एस टी और प्लस एंगल एस आर ई, प्लस एंगल एस आर ई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और ये क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल हुआ। क्या हुआ ये, को इंटीरियर एंगल। क्या सबको ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और जैसे को इंटीरियर एंगल हुआ तो एंगल आर एस टी आपको दिया गया, कितना दिया गया है 130 डिग्री दिया गया है। और प्लस एंगल आप एस आर ई निकाल लेंगे इक्वल टू 180, और यहां से एंगल आपका एस आर ई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 50 डिग्री आपका आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपका इजली जो है, यहां से आपका इजली क्या आ गया, ये 50 डिग्री आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब ऐसे ही आप लिख सकते हो, क्या इसको ले लोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको लोगे इक्वेशन सेकंड। जब देखो ये इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में, क्या ये दोनों आपस पैरेलल नहीं हो जाएंगे? ये पूरा पैरेलल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल किसके हो गया, एफ ई के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये इसके पैरेलल हो गया। अगर ये इसके पैरेलल हुआ तब क्या हुआ, तब यहां से एंगल पी क्यू आर आपको दिया गया। देखो ये एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल एफ आर क्यू इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे यहां पर, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल आपका यहां पर पी क्यू आर दिया गया, कितना दिया गया है 110 प्लस एंगल एफ आर क्यू
180 एंगल एफ आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल एफ आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री आ गया। अब एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विनायक। क्या नींद में हो या नींद से जग गए हो? सो नहीं रहे हो? अच्छा, इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब क्या करोगे? अब आपके काम आसान हो गया कि भाई ये और ये क्या है? एलपीए लीनियर पेयर एक्सियम है ना? ये स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो इसको, है ना? लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन को बोल सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होता है। तो इसको आप देखोगे तो इनको नेमिंग करना है। तो मैं नेमिंग कर दूं क्या इसको, कि नाम लिखूं इनका? नेमिंग कर समझा देता हूं, आप लोग लिख लेना नेमिंग। नेमिंग क्या नेमिंग ना करूं? चलो, क्या है देखो, नाम देखो, एंगल एस। हाँ वो तो अभी आपको ढूंढने आए थे। हाँ, एंगल एफ आर क्यू है ना? एंगल एफ आर क्यू, ठीक ना? और प्लस एंगल क्यू आर एस और प्लस एंगल एस आर ई। एस आर ई इक्वल टू कितना होगा? 180। किससे होगा? एलपीए से, ये स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर एंगल से। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? इतनी नहीं आ रही है? इसके बाद अगर आप और ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि एंगल जो एफ आर क्यू है वो कितना है? 70 डिग्री है। कितना है? और प्लस एंगल क्यू आर एस आपको निकालना ही निकालना है। और प्लस एंगल एस आर ई कितना आया है? एस आर ई आपका है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहां से एंगल जैसे आपने क्यू आर एफ निकाला, क्या हो गया? 180 और 70 प्लस 50 120 डिग्री, 120। तो 120 कितना आ गया एंगल क्यू आर एस? ये आपका आ गया 50 डिग्री। अब बताओ जिसको अब सॉरी कितना आ गया? 60 डिग्री। अच्छा अब बताओ क्या किसी को समझ में आया या नहीं आया? जिसको नहीं आया वो बता दो फिर से। किस बच्चों को नहीं समझ में आया ये चीज? सबको आ गया? छोटा भी है लेकिन क्या है ना कि समझने के लिए इतना ठीक है। हाँ क्या बेटा? देखो और भी छोटा करना है तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। छोटे से काम चल जाएगी, यहीं से आप करोगे ना इतने से ही। और अल्टरनेट इंटीरियर यहां कितना हो रहा है? 110 डिग्री हो रहा है ना? 110 हो रहा है तो ये 50 है, माइनस करा दो, ये भी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस देखो, प्रोसेस दोनों उतना, मैंने पिछली बार बताया था, प्रोसेस दोनों ही उतना है, लिखने में उतना ही टाइम लगेगा। और बताऊं मैं प्रोसेस, देखो कैसे भाई समझ में आपको आ रहा है ना, तभी हुआ। मैं बताता हूं कैसे। आपने इसको तो लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद आपको फिर दिखाना पड़ेगा ये और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक लाइन में आ जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर के बाद क्या होगा? ये माइनस करना पड़ेगा। हाँ एक लाइन आपका बच जाएगा, एक स्टेप आपका बचेगा, एक स्टेप पूरा, एक स्टेप पूरा 180 वाला, ये वाला ये स्टेप आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ भाई वही आपका ये वाला नहीं करना पड़ेगा ना, एक स्टेप ये भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ
ये वाला करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो बेटा एक स्टेप में तो आएगा नहीं आएगा, ये अगले स्टेप में आएगा नहीं आएगा, बचेगा एक ही स्टेप बचेगा ना भाई। मैथ है, हर एक तरीका आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स लिए नहीं होता है कि एक चीज रट लो और उस कर लो, तो मैथ में हमेशा पीछे रह जाओगे बच्चा। सब रूल आपको पता होना चाहिए मैथ में। अच्छे बच्चों के लिए, हाँ वीक बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए वो ट्रिक काम करता है। चलो एक छोटा सा कोई कर लो, बस वही करते रहो, है ना, उसके लिए आसान है। विनायक के लिए वो रूल ठीक रहेगा, भाई यहां से अल्टरनेट कर लिया, काम हो गया छोटे में। लेकिन सबके लिए अगर मैथ समझना है तो हर एक लॉन्ग ट्रिक में आना चाहिए। नंबर मिलेगा बट ठीक बच्चा। चलो क्या है समझ में आएगा? अगला रूल आप कर सकते हो भाई, उसमें क्या सिंपल, आप ये निकाल लोगे, ये स्टेप कहां गया है आपका, ये काम किया है। अगला स्टेप आप क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर से माइनस कर देना, आ जाएगा। देखो कर लो, देख लो इसको भी कैसे लिखोगे। यहां लिखोगे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर ई, एंगल क्यू आर ई क्या दिखा दोगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल पी क्यू आर एस जो आपको एंगल पी क्यू आर जो दिया गया है कितना है, 110 इक्वल टू, अब क्यू आर एस एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। किन से मिलकर बना हुआ है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर ई, ये ठीक ना। एंगल क्यू आर एस एंगल एस आर ई आपको दिया, कितना दिया गया है, 50 डिग्री आया आपका, 50। एंगल क्यू आर एस ये 110, और यहां से कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50, यहां 60 डिग्री एंगल क्यू आर एस आ गया। देखिए एक ही स्टेप कम हो गया इसमें ना। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही? बस चीजें सब कुछ समझ होना चाहिए, क्या आपके दिमाग में स्विच हो जा रहा है, सब आना चाहिए। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही? और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर वो लिखना बड़ी बात नहीं। हाँ लिखना कब बड़ा होता है, जब आपको नहीं आ रहा है, जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो सेकंड हो गया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया था इसके पीछे वाले वीडियो में। यहां देखा जाए फोर्थ। फोर्थ क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, और जितना मैं करा रहा हूं एक चीज ध्यान देना, सबके दो रूल हैं। अभी जो मैं करूंगा शायद उसके अगले भी एक रूल और चलेगा, है ना। ए बी पैरेलल सी डी, और यहां पर और क्या है गिवन में, यहां गिवन में है एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड करना आपको एक्स एंड वाई। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? चलिए लिखा जाए यहां पर, कौन सी कहां पर है। अब देखो, हाँ गलत हो, यहां से अगर आप ध्यान दोगे, ये आपका x है, ये आपका y है। नहीं मानना नहीं बेटा, वो यहां पर वैल्यू जो दी गई हम लोग वही कर सकते मानेंगे। अच्छा वैसे यहां पर एक चीज और ध्यान दो, एंगल एक्स वाई कहा है तो आप नहीं फाइंड कर सकते, गलत हो जाएगा ना वो। अगर यहां पे ये दिया होता ठीक रहता। तो अब और यहां पे ध्यान समझो बच्चा, ध्यान से। हाँ तो देखो एंगल ए पी क्यू, देखो कहां पर ए पी क्यू, ए पी क्यू ये आपको दिया गया कितना है, ए पी क्यू 50 डिग्री 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी है कितना है, 127 डिग्री। समझ गए? हाँ भैया ये दिया गया गिवन है। हाँ अब बहुत बढ़िया, x 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्यों?
यहां लिखेंगे आप एंगल जी, हाँ एंगल जी पी, एंगल जी पी क्यू, जी नहीं है, चलो भैया जी नहीं यहाँ पर, हाँ हाँ एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू कितना होगा, इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, अच्छा एंगल पी क्यू आर कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, 50 डिग्री आ गया, ठीक ना, एक्स आ गया। अब और ध्यान दो, यहां पर अगर देखोगे ध्यान से तो एक्स आ गया, वाई निकाल सकते हो, वाई कैसे निकलेगा, वाई का दो तरीका है, हाँ वाई का दो तरीका है, एक तो है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इससे आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको आप एलपीएफ निकाल सकते हो, ये जब निकल जाएगा, ये निकला हुआ है, इसको आप एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। तो अगर आप कम स्टेप में जाना चाहोगे तो एक्सटीरियर एंगल आपका अच्छा है। तो हाँ एक और है, अगर यहां से देखो ये दोनों मिलाकर के, ये और ये दोनों मिलाकर अल्टरनेट इंटीरियर हो रहा है, ये और स्टेप कम स्टेप आ जाएगा, है ना। तो यहां देखा जाए तो एंगल ए पी आर कम हो जाएगा, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी क्या होगा, यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल ए पी आर अगर देखो कितना है, 50 प्लस वाई है कि नहीं, और एंगल पी आर डी 27 डिग्री दिया गया है, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 माइनस 50, कितना आ जाएगा वाई, 77, ठीक ना, ये आ गया, बस आ गया दो स्टेप में। क्या ये बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप तो करते तो कितना करना पड़ता, ध्यान दो सुनो बच्चा, आपको यहां से इसको निकालना पड़ता, ये नंबर यहां था ही, ये कितना था 50, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उतने से वो भी आ जाता, उतना ही पड़ता। सेकंड आपका एलपीए से बड़ा हो जाता, यहां से आपका ये निकालते, ये था एंगल सम प्रॉपर्टी, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता। क्या ये बात सबको समझ नहीं आ रही, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखना भैया आप लोगों को, लास्ट है, यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 नंबर के लिए है, बहुत ध्यान समझना इसको, बहुत ही इजी है। इसमें पहले हम लोग बेसिक को पढ़ते हैं तब आगे करते हैं, ठीक ना। बेसिक में क्या है, इसमें रूल अप्लाई होगा किसका, फिजिक्स का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ध्यान देना, वो ये कहता है कि देखिए यहां से अगर कोई लाइन स्मूथ लाइन है तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल रे है जो कि क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। अब जितने डिग्री से क्या करेगी, ये स्ट्राइक करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, और एक्सीडेंट इंसिडेंट। अब ये जितने से टकरा रही है वो क्या करेगी, उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट, अगर ये 30 से है तो 30 से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई, एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे जो टकरा रही है और रिफ्लेक्टेड रे आर, एंगल आर के इक्वल हो जाएगी। ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आप यहां लिख सकते हो एंगल आई इक्वल टू, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्या लिखोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये किसका लॉ है, रिफ्लेक्शन का। अब यही काम हमें वहां पे करना है, ठीक ना, किया जाए।
तो कंट्रक्शन किया जाएगा, एक नॉर्मल रे बनाया जाए, ठीक ना। नॉर्मल रे जो है ये नॉर्मल रे है, चाहे इसको यहां कराओ टच, चाहे ऊपर करा दो, जो आपकी इच्छा हो। दूसरा इसको यहां करा दो टच, ये इसका नाम क्या दो, ई, इसका नाम दे दो एफ। देखो दो तरीके से हो रहा है, ध्यान समझना। ये दो लाइन पैरेलल है, मैंने कहा था इनके कितने रूल है, ध्यान समझ लेना। एक तो ये अगर बड़ी लाइन पैरेलल है, छोटे लाइन भी पैरेलल हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। अगर ये पैरेलल है तो क्या हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये अगर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? सेकंड चीज, अगर आप देखते हैं जहां पर नॉर्मल रे होती है, जहां पर 180 डिग्री का ड्रॉ किया जाता है, वहां क्या हो जाता है, वहां भी पैरेलल हो जाता है। यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, क्या ट्रांसफरफल नहीं होगी, क्या ये ट्रांसफरफल हो जाएगी, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो इसको मैं लेता हूं एंगल आई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां से रे आपकी जा रही है ना, यहां से ये रे यहां जा रही है, और यहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ऊपर से यहां जा रही है, ये वाले एंगल, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर आप देखें तो ये यहां से क्या हुआ, आर हुआ, और यहां पर फिर स्ट्राइक किया तो एंगल आई हुआ, फिर एंगल यहां पे क्या हो गया, आर हो गया। इसको एंगल 1 ले लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ले लो, आसानी के लिए, ठीक ना। अब ध्यान देना, यहां से लिखोगे आप क्या कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, बोलो हाँ या ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन, समझ गए ना। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो यहां तक किसी को डाउट नहीं। सेकंड, हमें पता है कि बीई एंड सीएफ क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, नॉर्मल रे है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है। पता नहीं पता है, अगर जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन की जा रही है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। जैसे देखो ये क्या है, अगर देखा जाए स्ट्रेट जा रही है, अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री जा रही है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और दैट मींस क्या है, पैरेलल दोनों लाइन हो जाएगी। दूसरा रूल क्या बना सकते हैं इसको, देखो ध्यान से, ये आपका अगर यहां से किए हो तो ये आपका इतना पार्ट जो है इक्वल ए है, इतना ये है, तो यहां से भी आपका एक, इसको आप रेक्टेंगल का शो कर सकते हो, या ट्रेपीजियम या पैरेललोग्राम आप शो कर सकते हो इसको। और जब शो करो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीग्रल। ज्यादा आसान आपको रहेगा कि इनको क्या बना दो, परपेंडिकुलर बना दो, सो दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये बात समझ नहीं आ रही? तो यहां से आप लिख दो ई बीई एंड CF आर परपेंडिकुलर। क्या है ये, परपेंडिकुलर है, और जो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो क्या हो जाती है, सो बीई पैरेलल CF को हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। जो लाइन अगर वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। अगर वो पैरेलल है तो बताओ क्या एंगल 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इनका आप देखो, यहां से इक्वेशन देना चाहो दे सकते हो, एंगल 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक ना। एक चीज ध्यान देना, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। तो क्या आपस में
क्या आपस में ये और ये इक्वल होगा नहीं होगा? हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जब तुमको आगे थप्पड़ लगा तो नींद गायब हो जाएगी। विनायक, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल, मयंक ध्यान दो बेटा, नीचे देख रहे हो क्या? यहां देखो बच्चा, यहां समझ में आएगा ना, नीचे क्या देख समझ में आएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, समझ आ गया ना। अब देखो, अगर ध्यान समझना, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या आपस में ये दोनों इक्वल होगा नहीं होगा? हो जाएगा। या कहें आप आपस में दोनों भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4, ठीक ना। अगर ये दोनों इक्वल 4 हुआ तो ये और ये आपस में दोनों इक्वल है, और यहां से देखोगे आप, ध्यान दो, इनसे अगर देखो तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, सीधा सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। बोलो हाँ या ना। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल अगर 4 हुआ है तो क्या हुआ है? अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया आपस में, तो देखो अगर एंगल 1 और 4 इक्वल है तो आपस में ये दोनों इक्वल है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पर ये और ये दोनों प्लस करोगे, ये और प्लस करोगे, देखो ध्यान से, एंगल 1 यहां लिखता हूं मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 में अगर आप प्लस करो क्या? एंगल 3, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। बोलो, तो क्या मिलेगा? एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो रहा है? एबीसी हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगल ए बी सी इक्वल टू ये क्या हो रहा है? एंगल बी सी डी। क्या लिखोगे यहां पे? बट दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ए बी पैरेलल सी डी। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर यहां से यहां तक हो गया तो ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ठीक ना। इसके रूल कई हैं, तरीके कई हैं, जितनी बार मैंने किया है उसको हर बार चेंज करा दिया है, ठीक ना। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर समझे, कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप इसको कई रूल से कर सकते हैं, एक रूल से नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहां तक इसको किया जाए।